कहानी का शीर्षक है तड़प ममता के। प्रीति का मन आज अनमना सा रहा। दिमाग में उथल पुथल मची रही। सुबह घर से निकलते समय ही माँ जी यानी प्रीति की सास ने धीमे स्वर में कह दिया था कि बेटी शाम को जल्दी घर आ जाना, और उनके जल्दी घर आ जाने का अर्थ वह भली भांति समझती थी। इसलिए आज दिन भर किसी काम में मन नहीं लग रहा था। बगल वाली राधा ने भी उसे 2-3 बार टोका। क्या बात है प्रीति, आज इतनी उदास क्यों लग रही हो? प्रीति मुस्कुरा भर दी। 4 बजे राधा और सामने वाले सुमन को दुकान का ख्याल रखने का कहकर घर चली गई। जाते ही नन्ही परी उसके पैरों से लिपट गई। माँ जी ने उसे चाय दी और तैयार होने को कहा। चाय पीकर प्रीति ने हाथ मुंह धोया और कपड़े बदल कर तैयार हो गई। माँ जी ने जबरदस्ती उसके गले में चेन पहना दी और माथे पर बिंदी लगा दी। नियत समय पर विकास और उसके माता पिता प्रीति को देखने आ गए। प्रीति को तो वे लोग फोटो देखकर ही पसंद कर चुके थे। आज तो एक तरह से बात पक्की कर विवाह का मुहूर्त निकालने आए थे। विकास की माताजी ने शगुन देकर प्रीति को एक तरह से अपनी बहू बना लिया। प्रीति की आंखें भर आईं। ठीक इसी तरह एक दिन माँ जी ने शगुन देकर राहुल के लिए उसे स्वीकारा था। तब मन में कितनी उमंगें थी। नए जीवन में प्रवेश की खुशी थी, नए परिवार के साथ बंधने की प्रसन्नता थी, और आज वही सब दोहराया जा रहा है। लेकिन मन में कोई खुशी व उत्साह नहीं है, उल्टे दुखी और बुझा बुझा सा है मन। रात में नन्ही परी ने प्रीति के गले में बाहें डालकर बड़े लाड से पूछा, मम्मी वो अंकल और दादा दादी कौन थे? वो तुम्हारे दादाजी के दोस्त और उनका परिवार था बेटा। प्रीति ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेर कर कहा। नन्ही परी उससे चिपक कर जल्दी ही सो गई, पर प्रीति को देर रात तक नींद नहीं आई। 6 साल पहले ही तो राहुल से विवाह हुआ था प्रीति का। प्यार करने वाला पति, दिन भर स्नेह बरसाने वाले सास ससुर पाकर प्रीति को मानो दोनों जहान की खुशियां मिल गई थीं। बचपन में ही प्रीति के माता पिता की मृत्यु हो गई थी। वह चाचा चाची के यहाँ पली बढ़ी। उन्होंने उसे बहुत अच्छे से रखा। फिर भी प्रीति का मन किसी को माँ पिताजी कहने को तरसता रहा। शादी के बाद राहुल के माता पिता ने उसे भरपूर प्यार दिया। राहुल उनका इकलौता बेटा था। प्रीति के रूप में उन्हें बेटी भी मिल गई। साल भर के अंदर ही नन्ही परी का जन्म हुआ। राहुल बेटी चाहता था, भगवान ने उसकी सुन ली। वह बेटी के जन्म पर बहुत खुश हुआ। उसी ने बहुत लाड से उसका नाम परी रखा। अपने नए परिवार में प्रीति बहुत संतुष्ट और प्रसन्न थी। सबके प्यार व परी के लालन पालन में वह अपने बचपन के अभावों और माता पिता की असमय हुई मृत्यु के हादसे को भूल गई थी। अब जीवन से प्रीति को कोई शिकायत नहीं थी। हर तरह से सुख, समृद्ध और संतुष्ट थी वह। लेकिन क्रूर होने को प्रीति का यह सुख रास नहीं आया। मामूली से बुखार में राहुल की हालत ऐसी बिगड़ी कि मात्र 2 दिनों में ही वह चल बसा। प्रीति का मस्तिष्क शून्य हो गया। 3 दिन पहले का हंसता खिलखिलाता राहुल यूं अचानक ही चला गया कि आज दुनिया में कहीं उसका नामो निशान तक बाकी न रहा। प्रीति की दुनिया उजड़ गई। नन्ही परी का रोना भी उसको सुनाई नहीं देता था। मात्र 2.5 साल की ही तो थी वह, और उसके सिर से पिता का साया उठ गया। राहुल के माता पिता ने अपने दिल पर पत्थर रखकर इस हादसे को बर्दाश्त किया, और परी व प्रीति को संभालने में अपना गम भुलाने लगे। महीनों बाद प्रीति थोड़ा संभली और परी की देखभाल में अपना समय काटने लगी। उनके घर के पास ही एक छोटा बाजार था, जहाँ एक और महिला मार्केट था। वहाँ बहुत सारी महिलाएं अपना व्यवसाय चलाती थीं। कोई पार्लर, बुटीक, तो कोई सिलाई पेंटिंग क्लास। घरेलू काम से निवृत्त होकर औरतें अपनी अपनी दुकानों पर आ जाती। सब सहेलियां बैठी रहती, आपस में सुख दुख भी बांट लेती और कुछ आमदनी भी हो जाती थी। प्रीति के ससुर जी ने भी